भगवान के 8 विवाह हो चुके हैं। सबसे पहले रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ एक, दूसरा जामंती के साथ में विवाह हुआ 2, सतभामा जी के साथ में विवाह हुआ 3 है, कालिंदी के साथ में विवाह हुआ 4, मित्रविंदा के साथ में विवाह हुआ, नागरजती के साथ में विवाह हुआ, भद्रा के साथ में विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ में विवाह हुआ। अब भैया 16,100 की बात, ये 16,100 व्योमासुर नाम का एक दैत्य है। इसने 16,100 राजाओं की कन्याओं को बंधक बनाया हुआ है। इसलिए जो है आज इन्होंने सभी ने और नारद जी से प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे इस दुख को दूर करें। कि मैं कैसे दुख को दूर कर सकता हूं कि जाओ भगवान श्री कृष्ण को जाकर के हमारी गुहार सुनाओ। अब जो है यहां आकर के और नारद जी ने कहा कि आप समर्थ हैं प्रभु, और इन 16,000 अबलाओं को 16,100 अबलाओं को इस नरकासुर ने, भौमासुर ने बंधक बनाया हुआ है और बहुत अत्याचार करता है इनके साथ। आप समर्थ हैं, इसलिए आपसे ही गुहार लगाई है, आप जाकर के उनको छुड़ाएं। इस प्रकार से भगवान यहां पर गए, इस नरकासुर के यहां जाकर के भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करके इन 16,100 इन कन्याओं को जो है भगवान ने उसके कैद से मुक्त करा दिया। जब कैद से मुक्त करा दिया तो ये सब कहने लगे कि महाराज अब हम कहां जाएंगे, क्योंकि घर वाले तो अब हमें रखेंगे नहीं, क्योंकि स्त्री तो अगर एक रात्रि कहीं बाहर रह जाए तो उसमें लांछन लग जाता है। और हम तो इतने दिन से इस राजा की कैद में हैं महाराज, तो कैसे हमें स्वीकार करेंगे हमारे घर वाले। इसलिए आप हमारे ऊपर कृपा करें, आपने हमें मुक्त कराया है, इसलिए आप आज से हमारे पति हैं। भगवान ने इन सबको स्वीकार कर लिया। भैया देखो, ध्यान देना कथा के ऊपर थोड़ी देर। बहुत से लोग यहां अपवाद करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि में, खुद की बुद्धि उनकी विकृति है। कहते हैं कि महाराज आपके भगवान श्याम सुंदर की तो 16,108 रानी पटरानी थी, परंतु भैया वो योगेश्वर हैं। ध्यान देना कथा के ऊपर, वो योगेश्वर हैं श्री कृष्ण। आपने किसी भी देवता के मुकुट में मोर पंख देखा है क्या? केवल भगवान श्री कृष्ण को ही लगाया जाता है।
भगवान कृष्ण को ही ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो परम योगी हैं। 16,108 रानी पटरानी की होते हुए भी जैसे मोर कभी अपनी मोरनी के साथ में सहवास नहीं करता है, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानी पटरानी होते हुए भी उन्होंने कभी उनके साथ में सहवास नहीं किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगाया जाता है, क्योंकि भगवान के केवल संकल्प मात्र से इन रानी पटरानियों के यहां पर और 10-10 पुत्र हुए। इसलिए अगर कभी आपके सामने कोई ऐसा कहे तो उसको समझाना कि वो महायोगी है, और महायोगी होने के कारण ही उनके मुकुट में जो है ये मोर पंख लगाया जाता है। नारद जी को भी ऐसा थोड़ा सा भ्रम हुआ। नारद जी मन में विचार करने लगे कि ये संसारी तो जो हैं एक विवाह करते हैं और एक विवाह करने पर भी जो है ये भागे भागे फिरते हैं। तो भगवान ने 16,100 विवाह किए हैं, 16,108 को कैसे संभालते होंगे? तो नारद जी आज पहुंच गए। नारद जी ने जाकर के झांक झांक करके देखा। सबसे पहले गए रुक्मणी जी के घर में, उनके महल में जाकर के देखा तो भगवान वहां पर शयन कर रहे हैं, रुक्मणी जी पंखा डोल रही हैं। और भैया सतभामा जी के उसमें गए कक्ष में, तो सतभामा जी उस समय भगवान को भोजन करा रही हैं। बाद में कालिंदी के यहां पर गए तो कालिंदी जी उनको शयन करा रही हैं और उनके चरण दबा रही हैं। फिर गए मित्रविंदा के यहां पर, तो मित्रविंदा के यहां पर जाकर के नारद जी ने देखा कि भगवान मित्रविंदा जी के साथ में और रसोई में जो है भोजन बनवा रहे हैं। इस प्रकार आकर के नारद जी ने चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि प्रभु आप धन्य हैं, क्योंकि भैया भगवान अनंत रूप धारण करके सभी अपनी रानी पटरानियों के साथ में, और किसी को ये नहीं हो सकता कि भगवान मेरे साथ नहीं है। इसलिए भगवान अनंत रूप धारण करते हैं। इस प्रकार भगवान के 10-10 पुत्र हुए सभी रानियों से। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन आनंद पूर्वक भगवान गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं और रुक्मणी जी के एक सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जो कि बहुत ही सुंदर थी और इसका नाम था चारुमती, जो कि कृतवर्मा के पुत्र वैलो के साथ में इसका विवाह हुआ था, जो कि बहुत ही बलवान था और दूसरे कामदेव के समान ही था।
इस प्रकार बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से जब रुक्मणी जी की यहाँ पर और प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो संबासुर नाम का एक दैत्य उनको उठा करके ले गया। दैत्य उनको उठा करके ले गया और उसने जाकर के समुद्र में फेंक दिया प्रद्युम्न जी को। उसके बाद में क्या हुआ कि मछली ने उसको निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरा पकड़ कर करके फिर जो है संबासुर के उस राज दरबार में ले गया और वहां पर जब उस मछली को चीरा गया तो उसमें से वो बालक निकला। संबासुर ने उसी समय जो है उस बालक को वहां रसोई में काम करने वाली, क्योंकि ये रति थी जो कि भगवान शंकर ने इनको कह दिया था कि तुम्हारा पति जो है तुम्हें वहां पर प्राप्त होगा, इसलिए तुम जाओ, जाकर के वहां पर ही नौकरी करो। इसलिए संबासुर के यहाँ आकर के नौकरी कर रही है। इस बालक को रति को दे दिया गया। बाद में जो है जब ये बालक बड़ा हुआ, इसका लालन पालन किया रति ने, जब उसके पश्चात इस बालक ने कहा कि आप अब जो है मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार क्यों करती हो, क्योंकि आपने मुझे पाला है, लालन पालन किया है। और फिर अब जो है एक ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक स्त्री अपने पति के साथ में व्यवहार करती है, वैसे आप व्यवहार क्यों करती हो। इस बात को सुनकर के रति ने कहा कि इस प्रकार से मेरे आप पति हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने आपको भस्म कर दिया था और उसके पश्चात मुझे कहा कि तुम जाओ संबरासुर के यहाँ जाकर के नौकरी करो, वहां ऐसे घटना घटेगी और भगवान श्री कृष्ण के यहाँ जाकर के तुम्हारे पति कामदेव ये प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे। तो इसलिए महाराज उसके पश्चात रति और प्रद्युम्न का पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध राजा बलि के, दैत्य राजा बलि, उनका जो बड़ा पुत्र था बाणासुर। बाणासुर ये जो है बहुत प्रतापी राजा था। इसने जो है एक बार भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे तो इसने जो है वहां तांडव करते हुए भगवान भोलेनाथ के साथ में मृदंग बजाई। तो भगवान ने इसे आशीर्वाद दिया कि तुमने बहुत अच्छी मृदंग बजाई है, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे 1000 हाथ हो जाएंगे। इसको सहस्त्र बाहु भी कहने लगे बाद में, और इसको एक झंडा दे दिया था।
एक ध्वजा दे दी थी। इस ध्वजा को तुम जिस दिन झुका दोगे मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। इसलिए जो है ये बड़े आनंद के साथ में रहता है बानासुर। बानासुर की एक कन्या है, उसका नाम है ऊषा। और इस ऊषा ने जो है अनिरुद्ध का रूप स्वरूप सुन लिया एक दिन नारद जी से कि अनिरुद्ध इतने सुंदर हैं, इसलिए जो है वो रूप स्वरूप सुन करके मोहित हो गई। इस ऊषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। उसके पास में ऐसी विद्या है कि वो चित्र बनाती है और चित्र बना करके उसका आवाहन करती है तो प्रकट हो जाता है। इस प्रकार इसने अनेकों चित्रलेखा से बहुत सारे इसने जो है चित्र बनवाए और चित्र बनवा करके इसने देखा जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया और चित्र बना करके दिखाया तो कहा कि यहाँ यही है। उनका आवाहन किया तो अनिरुद्ध वहां पर आ गए। इस प्रकार उन्होंने गंधर्व विवाह किया और गंधर्व विवाह करके वह ऊषा के महल में ही रहने लगे, यहाँ बानासुर के यहाँ पर। जब एक दिन इस सहस्त्रबाहु को पता लगा तो अनिरुद्ध को जो है इसने बंधक बना लिया। बंधक बना लिया। इस बात को जाकर के नारद जी ने भगवान को बताया। भगवान यहाँ पर सेना लेकर के आए और बहुत भारी युद्ध होने लगा। जब बानासुर हारने लगा तो इसने अपने उस ध्वजा को जो भगवान शंकर ने इसको प्रदान की थी उस ध्वजा को झुका दिया। इसलिए भगवान शंकर वहां पर युद्ध करने के लिए आ गए। अब युद्ध करने के लिए जब भगवान शंकर पहुंचे तो भगवान शंकर ने